एक ही ग्रुप पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप सुपरलेटिव लगाएंगे। ओके, इसमें किसी को डाउट? नो मैम। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट रूल वाज वेल यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग यूजिंग एडजेक्टिव और एनी अदर कंपैरिजन यू आर मेकिंग, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस थिंग कि योर कंपैरिजन शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल कैसे हो सकता है? मान लीजिए इफ आई एम कंपेयरिंग एप्पल विद मैंगोज, ठीक है, तो इज इट अ लॉजिकल कंपैरिजन और नॉट? आप एप्पल्स को मैंगो से कंपेयर कर रहे हैं तो किसी स्थिति में कोई ऐसा अजम्पशन है या फिर कोई ऐसा क्लास है जिसमें आप दोनों को कंपेरेबल बता सकते हैं? नहीं, हाउ कैन, नहीं, देखिए, इफ यू आर टेकिंग एप्पल्स, ठीक है, एज मतलब अगर आप यूनिट सिंगुलर यूनिट में लेंगे देन दीज बोथ कंपैरिजंस आर नॉट लॉजिकल, ठीक है, एप्पल्स को आप मैंगो से कंपेयर नहीं कर सकते। बट इफ यू टेक देम एज फ्रूट्स, ठीक है, एज फ्रूट्स, तो वो सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल भी फ्रूट्स है, मैंगो भी फ्रूट है, इफ यू आर कंपेयरिंग एज फ्रूट्स, ठीक है, तो that can be compared. But if you're taking apple as like सिर्फ एप्पल के बारे में कोई एक क्वालिटी है, ठीक है, like apple is red, like its skin is red, okay, and mango skin is like yellow, or you can say green, ठीक है, तो if you're comparing at this point, then as a fruit they can be compared. बट अगर आप ये सोचिए कि इफ यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद टेबल्स, इज इन एनी यूनिवर्स दैट पॉसिबल? क्या एप्पल्स का टेबल से कंपैरिजन किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल है? एग्जैक्टली। नो सो दीज मैम। Yes, so these type of comparison where you compare something that cannot be in any possible situation be compared. So these comparison are you have to like keep out these comparison from your statement when you are making a statement with गुड comparison. आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो आप जब स्टेटमेंट में कंपैरिजन लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, और वो दोनों कंपैरेबल हैं या नहीं है। ओके, सो टेक दिस स्टेटमेंट, लाइफ इन द कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी। ओके, किस चीज में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ? टेल मी द यूनिट्स दैट आर कंपेयर्ड हियर, ठीक है, किस चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? लाइफ इन द कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी, ठीक है, ये दो कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, किस चीज में कंपैरिजन हो रहा है? मैम लाइफ को सिटी कंपेयर कर रहा है। लाइफ को सिटी कंपेयर कर रहा है। सो हाउ इज इट पॉसिबल इफ यू आर कंपेयरिंग लाइफ विद द सिटी? इज इट पॉसिबल? Exactly, it is not possible to compare a life with a place or any geographical location. Okay, so here the comparison should be with the lifestyle of city and with the lifestyle of country, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन किस चीज का होना चाहिए? कंट्री की लाइफ में और सिटी की लाइफ में, राइट, दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है लाइफ का, लाइफ इन द कंट्री का सिटी से। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मुझे बताइए। इसके आगे क्या आएगा? व्हाट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट? Different from life in the city. Yes, absolutely correct. Life in the city. Okay, this is one statement. Here you can see life in the जो phrase है that is repeated, right? Life in the country is different from life in the city. यहाँ पर कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए आप, लाइफ इन द जो फ्रेज है
this phrase is repeated here, right? तो इस repetition को, this statement is grammatically correct, okay? बट अगर आप यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं टू मेक इट साउंड बेटर, तो आप क्या करेंगे, और एक फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लाइफ इन द कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सिटी, दैट ऑफ द सिटी और दैट इन द सिटी, ठीक है? मतलब यहाँ पर लाइफ जो है, यहाँ पर रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, दैट लगा दिया, ठीक है? रिपीटेशन, लाइफ क्या है? लाइफ नाउन है आपका, राइट? लाइफ आपका नाउन है ना, तो लाइफ यहाँ पर नाउन है, तो नाउन का जब रिपीटेशन होता है तो उसकी जगह हटाने के लिए क्या करते हैं हम, क्या लगाते हैं? लाइफ का, सॉरी, नाउन का रिपीटेशन हटाने के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं? pronoun. एग्जैक्टली, प्रोनाउन लगाते हैं। दैट याद है आपका? प्रोनाउन है, रिलेटिव Yes, ma'am. प्रोनाउन है। हाँ, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लाइफ से यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्स कर रहा है, रिलेट कर रहा है, यहाँ पर आपका दैट लग जाएगा। सो दीज आर टू फॉर्मेट्स दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर द कंपैरिजन। लॉजिकली भी और ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो इन दोनों में से एक यू कैन चूज, ओके? नाउ नेक्स्ट रूल जो मैंने आपको अभी बता रही थी मैं, इफ यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स और टू यूनिट्स, ठीक है? यूनिट में कुछ भी आ सकता है, पर्सन आ सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल पर्सन आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है? एनी टू यूनिट्स दैट आर कंपेयर्ड, तो वहां पर यू विल बी यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इफ यू आर यूजिंग मोर देन टू यूनिट्स, ठीक है, दो से ज्यादा कोई भी यूनिट रहेंगे, जैसे आप तीन लोग को कंपेयर कर रहे हैं, तीन ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर तीन ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तब आप वहां पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे। कैसे Yes, होगा? यहाँ ma'am. पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए विच इज बेटर, टी, कॉफी और मिल्क। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किस किस चीजों में हो रहा है कंपैरिजन? Tea, कंपेयरिंग coffee यूनिट्स, और milk में यस, टी, कॉफी और मिल्क में कंपैरिजन हो रहा है। तो हाउ मेनी यूनिट्स डज इट मेक? कितने यूनिट हो three जाएंगे units. कंपैरिजन? 3 3. यूनिट हो गए। 3 units. तो 3 यूनिट के लिए व्हाट विल बी यूजिंग, व्हाट विल बी यूज इफ देयर आर मोर देन 2 यूनिट्स? क्या यूज करेंगे अगर दो से ज्यादा यूनिट रहेंगे, तो कौन सा फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगेगा? Superlative. यस, सुपरलेटिव लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा सुपरलेटिव चेंज होगा? क्या चीज चेंज होगी सुपरलेटिव फॉर्म में लगने के लिए? ये स्टेटमेंट करेक्ट कीजिए, विच इज बेटर, टी, कॉफी और मिल्क? व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट? सुपरलेटिव कहाँ लगेगा बच्चे? यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव कहाँ लगेगा, ये तो आपका कंपैरेटिव यूनिट है, ठीक है? तो ये बेटर जो है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ना, तो कंपैरेटिव नहीं लगना है, सुपरलेटिव लगना है। तो क्या लगेगा इसकी जगह? बेस्ट। यस, बेस्ट लगेगा। विच इज बेस्ट, टी, कॉफी और मिल्क? दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ही इज द बेस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट। यहाँ पर कंपैरिजन किस में हो रहा है? Two student. हाँ, 2 स्टूडेंट्स में हो रहा है, दैट मीन्स 2 यूनिट्स आर कंपेयर्ड। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? Better. यस, बेटर लगना चाहिए था। ही इज द बेटर Yes, ma'am. और ही इज Yes. बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, ओके? कोई डाउट इसमें? No, ma'am. नो मैम। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज टेलिंग यू रूल्स, तो सेकंड और वेयर डिड इट गो?
See, I've told you earlier, I'm not finding it here. ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था when you are using comparative degree of adjective, जब मैंने बताया था ना comparative use करने की जगह if you are using comparative degree of adjective of one word, one adjective, तो you don't have to put comparatively in front of it, right? तो उसी तरह अगर आपको कोई भी comparative degree वाला कोई भी word आप use कर रहे हैं, तो एक sentence में एक लगा दिया, that is enough for the comparison, okay? So similarly, if you are using superlative form of adjective, one word or one superlative adjective is enough for the comparison in the sentence. So when you are using a superlative form of adjective or a comparative form of adjective, आप एक sentence में एक से ज्यादा superlative या comparative form of word नहीं लगाएंगे, okay? तो यहाँ पर देखिए sentence, he is the most strongest of all, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से superlative adjectives लग रहे हैं, मुझे ये बताइए. Most or strongest. Most or strongest. मोस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे हैं. Yes, sir. यस, तो इसमें मुझे बताइए कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. जब दो लग रहे हैं तो दैट मीन्स वन हैज टू गो, ठीक है. Yes, sir. हाँ, तो क्या Correct हटेगा होगा, इसमें से. he is the strongest of all. यस, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. जब स्ट्रॉन्गेस्ट लग गया है, सी मोस्ट एंड मोर जो वर्ड्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ओनली व्हेन द एडजेक्टिव इटसेल्फ कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है. जैसे गुड हो गया, गुड बेटर बेस्ट होता है, ओके. जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया. दीज वर्ड्स जिनके पास ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के फॉर्म हैं, उनके आगे आप मोस्ट मोर कभी लगाएंगे ही नहीं, ठीक है. मोस्ट मोर तभी लगाएंगे जब आप इस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं. देखिए, जब मैंने बताया था ना, व्हेन यू आर कंपेयरिंग एक ही पर्सन का या एक ही ऑब्जेक्ट का दो फ्यूचर में जब आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, राम का स्ट्रेंथ में और इंटेलिजेंस में कंपेयर हो रहा था, तब यहाँ मोर लग रहा था, ठीक है. बिकॉज Yes, ma'am. यहाँ पर यू कैन नॉट यूज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं यूज कर सकते थे, दैट इज वाई यहाँ पर मोर लगा था. सो सॉरी, whenever you're using the superlative or comparative form of words, ठीक है, तो you don't have to use more and most in front of that. So instead of using more and most, you would be comparing the comparison in the sentences will be made with the use of comparative and superlative form of adjective. तो अगर आपका कोई ऐसा word है जिसका superlative form या comparative form नहीं है, तब आप वहां पर लगाएंगे most और more, ठीक है. जैसे beautiful हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, यूनिक हो गया, ठीक है. दीज वर्ड्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स, इनके आपके सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव नहीं होते हैं, सॉरी, इनके जो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव जो होते हैं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. यूनिकर नहीं होना, यूनिकेस्ट नहीं होता, मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक होता है, ठीक है. सो दीज वर्ड्स विच डू नॉट हैव, जो उनका खुद का मॉडिफिकेशन नहीं होता है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव वर्ड में, तब आप लगाते हैं मोर एंड मोस्ट, ठीक है. तो यहाँ पर जब मोस्ट लगा हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट लगा हुआ है, लॉन्गेस्ट लगा हुआ है, तो Yes, मोस्ट का sir. जरूरत नहीं है, राइट. तो इन दोनों फॉर्म, दोनों सेंटेंसेस में से Yes, मोस्ट हट जाएगा, ठीक है. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, द रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है. समझ में आ गया. यस मैम. चलिए ठीक है. देन Yes, ये ma'am. नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट रूल जो है, इसमें देखिए, जहां मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वर्जन आप लगा रहे हैं, ठीक है, और आप इसमें जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक चीज का बाकी ग्रुप से, ठीक है. जैसे यहाँ देखिए, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, तो यहाँ मैंने बताया था ना कि यहाँ इस ग्रुप से एनी मेटल से आयरन निकालना है बाहर, तो यहाँ पर हम लोग अदर यूज कर रहे थे. आयरन इज द हार्डर, Yes, ma'am. आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, राइट. सो यहाँ पर वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इसकी जगह इफ यू आर यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सो आपको वहां पर अदर और एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इवन इफ यू आर कंपेयरिंग, लाइक अगर मैं सनी को कंपेयर करती हूँ बाकी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से, तो अगर मैं सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन कर रही हूँ, तो वहां पर मुझे अदर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है. अगर मैं मान लीजिए सनी को कंपेयर कर रही हूँ विद यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव,
from the other student, then I have to specify that Sunny जो है उसका comparison बाकी students से हो रहा है, जो Sunny को छोड़ के यानी कि exclude करके बाकी जो student हैं उनसे comparison हो रहा है उनका, ठीक है। तो when you are using superlative, you don't have to use other or else to specify that he is or she is excluded from the group, ठीक है। तो she is the most beautiful of all other girls, यहाँ पे जब most beautiful बता दिया गया है, that means she is already excluded from the group। जो comparison हो रहा है वो already exclude है उससे, वो सबसे ज्यादा सुंदर है उसमें already, ठीक है। there is no other chance कि there is any other more beautiful girl than in that group of girls जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो जब ये already understood है तो यहाँ पे other लगाने की जरूरत नहीं है। तो she is the most beautiful of, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस में, beautiful of, what would be the correct statement of correct sentence of this form? इसका correct sentence क्या होगा? She is the most beautiful of all the girls. Yes, she is the most beautiful of all the girls. जितने भी लड़कियां हैं, see when you're specifying the girls ना, that means you're talking about a specific group of girl. Okay, let's say आपका BBM group का एक लड़कियों की बात हो रही है, या फिर पूरे कॉलेज, मेरे पूरे ग्रुप में कॉलेज। सुंदर नहीं है। अच्छा, that is your personal opinion, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है जो भी है, ठीक है। तो वो ग्रुपिंग जो है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द होल कॉलेज, ठीक है, मान लीजिए आप कॉलेज के हर एक लड़कियों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप हो जाएगा। तो द लगाने का ये मतलब है, दैट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग यू एंड द लिसनर डज नो अबाउट द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गर्ल्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट, यहाँ पे अदर फिर से नहीं लगाने की जरूरत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस? All the students हो जाएगा. He is the strongest of all the students. यस, ऑल द स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे जब द लग रहा है तो ही जो है, ठीक है, जो लिसनर है, जो स्पीकर है, दे बोथ नो कि विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे आर टॉकिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज Yes, यहाँ पर ma'am. कंपैरिजन। हाँ, यहाँ पे कंपैरिजन देखिए हो रहा है रूल नंबर 12 में, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू प्लेसेस, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, ओके, लेट्स से इफ यू आर कंपेयरिंग पटना टू गया, ठीक है, और यू कैन कंपेयर बिहार टू अदर स्टेट्स, ठीक है, या फिर यू कैन कंपेयर इंडिया टू अदर कंट्रीज। कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एंड आप कंपैरिजन में सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री लगा रहे हैं एडजेक्टिव का, तो उसमें आप क्या करेंगे, ऑफ नहीं लिखेंगे, इन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इन कहाँ पर लिखेंगे? कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। ऑफ इंडिया भी ग्रामेटिकली वहां पर इफ यू वर नॉट यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म, ऑफ इंडिया वाज करेक्ट, बट यहाँ पर बिकॉज यू आर यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री, तो इन इंडिया आएगा, ऑफ इंडिया नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स विद इन इंडिया यू आर कंपेयरिंग ऑल अदर सिटीज विद इन इंडिया, and Kolkata is comparatively, in the opinion of the speaker, Kolkata is the dirtiest of all the cities within the country, ठीक है। within India जो है उसमें वो comparison कर रहा है। उदयपुर is the most beautiful city in Rajasthan, that means राजस्थान का जो एरिया है, within that area जो comparison हो रहा है superlative form of degree में, तो you are using within, उसके इनसाइड ही यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड जो है इनक्लोजर बताया जा रहा है कि इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के इनक्लोजर में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री का यूज हो रहा है। तो व्हेन यू आर यूजिंग मोस्ट, जैसे मैंने बताया था, मोस्ट कब आप यूज करते हैं? मोर एंड मोस्ट। मोर एंड मोस्ट कहाँ मैंने बताया था यूज करने के लिए? अभी बताया था। मोर कहाँ लगाते हैं, मोस्ट कहाँ लगाते हैं? जब आपका एडजेक्टिव का क्या नहीं होता है, जब
जब आपका एडजेक्टिव का अपना एक फॉर्म नहीं होता है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं एज अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तब वहां पे आप मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो जब आप सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं और मोस्ट लगा रहे हैं, दैट मीन्स इट सिग्निफाइज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोजेशन इन दिस सेंटेंस। जैसे कि दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, दिस स्टेटमेंट, ठीक है, लिटरली इफ यू टेक दिस स्टेटमेंट यू कैन से कि सारी किताबों में से सबसे अच्छी वो लगी उसको जिसने ये स्टेटमेंट बोली। लेकिन किसी ने भी ये स्टेटमेंट बोली हो, इट इज लाइक इट इज इलॉजिकल, और यू कैन से लाइक इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू रीड एवरी बुक इन दिस वर्ल्ड, राइट। जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ कंपैरिजन क्या हो रहा है, किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है? इट मीन्स दैट द बुक का कंपैरिजन हो रहा है, बट कौन सी बुक्स का कंपैरिजन हो रहा है? जो स्पीकर जो है जब वो बोल रहा है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है, दैट मीन्स अगर वो इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होगा कि सारी बुक्स में से वो सबसे अच्छी है, राइट। इफ यू आर कंपेयरिंग सुपरलेटिव, मैंने कब बताया था, सुपरलेटिव तब लगता है जब एक्सट्रीम कंपैरिजन होता है। तो इफ यू आर कंपेयरिंग एक्सट्रीमली, इसका ये लिटरल मीनिंग तो ये होना चाहिए कि सारी बुक्स में से सबसे अच्छा वो लगा उसको, है ना। बट इट इज पॉसिबल फॉर एनी वन, एनी पर्सन, हाँ, तो एनी पर्सन, किसी भी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी किताबें पढ़ सके। दैट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट का जो मीनिंग होगा, ठीक है, इसका आप कह सकते हैं एक लूज मीनिंग होगा कि दैट मीन्स जो किताबें स्पीकर ने पढ़ी हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने किताबें जो पढ़ी हैं उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग मुझे कौन सी लगी, राइट, दैट आई कैन से। हाँ, तो लॉजिकल कंपैरिजन क्या होगा, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें से जो अच्छी लगे वो, ठीक है। इट वॉज अ मोस्ट एलिक्वेंट स्पीच, मतलब जो स्पीचेस मैंने सुनी है उसमें से सबसे अच्छी या सबसे एलिक्वेंट मुझे जो लगी वो, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन आप वो कर रहे हैं जो आपकी नॉलेज कैपेबिलिटी के दायरे में है। समझ में आया? हाँ, जो किताबें आपने पढ़ी, मान लीजिए अगर इफ यू आर कंपेयरिंग लेट्स से द मोबाइल फोन्स यू हैव यूज्ड, ठीक है, सबसे अच्छा मोबाइल फोन आपका जो लगता है वो किसी बेसिस पे तो आप ये नॉलेज गैदर किए हैं, ठीक है। ईदर यू हैव सर्च्ड ऑल द मोबाइल फोन्स इन दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, सारे मोबाइल फोन्स पे या तो आपने रिसर्च किया है, और अगर आप ये ऐसे ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं बिना एनी रिसर्च, दैट मीन्स आपने जो मोबाइल फोन यूज किए हैं उनमें से यू आर कंपेयरिंग, राइट। सो इफ इट इज पॉसिबल that the data can be gathered about all the objects that are being compared in the sentence, then it can mean कि वो literal meaning हो सकता है कि सारी चीजों में से compare हो रहा है। If it is not possible, like in this case, सारी किताबें पढ़ना किसी की भी बस की बात नहीं है, there are like innumerable books existing in this world, तो इस कंपैरिजन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट द स्पीकर हैज ऑलरेडी रेड, ठीक है, जो किताबें उसने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं उसी में से वो कंपेयर कर रहा है। ओके, यस मैम। इसमें किसी को डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट में देखिए, जब आप लगाते हैं लाइक करके, जब आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे आप एग्जांपल भी बताते हैं तो लाइक दिस लाइक दैट करते हैं, राइट। तो जब आप सुपरलेटिव फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके आगे आप लाइक लगा रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, तब आप द नहीं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये सेंटेंस करेक्शन में आपने द लगा दिया था, राइट, तो यहाँ पे लाइक नहीं लिखा था इसीलिए द लगाएंगे तो सही है। अगर यू आर यूजिंग लाइक है, ठीक है, विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट, लाइक द मोस्ट नहीं, द लाइक मोस्ट नहीं, ठीक है, यहाँ पे द यूज करना इज नहीं है। फॉरबिडन। हाँ, द यूज नहीं करना है यहाँ पर। इफ यू आर यूजिंग, क्या क्या रूल्स हैं, अगर आप लाइक लगा रहे हैं उसके साथ कंपैरिजन आप सुपरलेटिव फॉर्म में कर रहे हैं,
ठीक है, तब आप द नहीं लगाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द मैगजीन्स डू यू लाइक बेस्ट, द नहीं लगाए, इसमें कोई डाउट नहीं, No, ma'am. समझ में आ गया। सिंपल सिंपल Yes, रूल्स हैं, ma'am. ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब एडजेक्टिव्स मैंने बताया था ना, एक से ज्यादा नहीं लगता है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो कंपेयर, मान लीजिए कि आपको दो फीचर कंपेयर करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो आपने ड्रेस खरीदी है, ठीक है, मान लीजिए आपने शर्ट खरीदी है, ठीक है, वो उसका फिटिंग भी अच्छा है, उसका कलर भी अच्छा है, और ये दोनों चीजें आपको बतानी है एक ही सेंटेंस में। तो फीचर तो दो बताने हैं आपको, लेकिन आपको लगेगा कि मैम ने कहा था कि कंपैरेटिव हो चाहे सुपरलेटिव हो, दो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दोनों साथ में नहीं लगानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये यूज कर रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा? बोलिए कैसे होगा? जब भी आप दो फीचर बताएंगे, ठीक है, किसी भी एक पर्सन का दो फीचर आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं कि उसका दो फीचर जो है वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? एक फीचर को जो पहले आएगा उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे, दूसरा फीचर को आप सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे। Yes, ठीक ma'am. है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ एरर है, इट शुड बी इन सुपरलेटिव। तो राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट देन श्याम। ठीक है, तो एक कंपैरिजन क्या हो रहा है? कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा है, एक That कंपैरिजन means हो रहा है सुपरलेटिव। superlative degree. हाँ, सुपरलेटिव डिग्री में हो रहा है। ये वाला सेंटेंस भी आई बिलीव, अच्छा अच्छा, इट मीन्स, अच्छा यहाँ पर सुपरलेटिव नहीं होगा, और लगा हुआ है। ठीक है, और मीन्स दैट मीन्स यहाँ पर या तो आप यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री या फिर आप यूज करेंगे सुपरलेटिव। ठीक है, दोनों आप साथ में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मतलब आप दोनों का, इफ यू आर कंपेयरिंग टू फीचर्स, तो आप दोनों या तो कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे या फिर दोनों आप सुपरलेटिव डिग्री में Superlative लिखेंगे। degree. हाँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों का डिग्री देखिए अलग है। दिस इज जस्ट एडजेक्टिव इन नॉर्मल फॉर्म, दिस इज योर एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, तो दोनों कंपैरिजन, जब इफ यू आर मेंशनिंग टू फीचर्स, टू स्ट्रॉन्ग फीचर्स ऑफ वन पर्सन और वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दोनों फीचर शुड बी मेंशन्ड इन द सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, उसका जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे दोनों लिख दिया इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। दोनों में से कोई एक रहेगा, जो आप भी दोनों फीचर जो होंगे वो कोई एक ही कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा या तो सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा जब आप कंपेयर कर रहे हो। अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, सिंपल स्टेटमेंट, ये चीज हट गई होती, तब यहाँ पर किस फॉर्म में दोनों लगता? तब नॉर्मल फॉर्म में लगता, जैसे राम इज वाइस एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोनों हमेशा देखिए एक ही फॉर्म में रह रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन किस में होगा? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फॉर्म में होगा, या फिर यू कैन कंपेयर विद सुपरलेटिव, बट दोनों सुपरलेटिव में होना चाहिए। वाइजेस्ट, सॉरी, वाइजेस्ट होना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। समझे? यहाँ पर एक पर्सन से कंपैरिजन कर रहा है, so it is better to use with comparative degree. If Ram was compared with a group of people or a community, then you can use superlative form of degree. It is like more comparable. ठीक है, अब superlative लगा रहे हो, जैसे आप दो बंदों में comparison कर रहे हो, तो if you just make sure that one is better and one is not better, that is enough. बट आप अगर एक से ज्यादा लोग से कंपेयर कर रहे हो किसी एक बंदे का, तो you have to mention the comparison in superlative degree. That is much better. ठीक है, next rule is, अच्छा, how much time is left? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चीज कहा जा रहा है 16 नंबर रूल में कि कुछ चीजें जो होती हैं, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स और सम पर्सन और सम qualities of a person or object
कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द हाईएस्ट ऑर्डर और एक्सट्रीम मीनिंग। मतलब यहाँ पर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा कि इफ यू आर कंपेयरिंग टू पीपल, तो कौन सा बेटर है कौन सा कम बेटर है, दैट इज वो मेंशन करना इज इनफ। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप जब राम और श्याम को कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट लगाइए या वाइजेस्ट लगाइए, वो जरूरी नहीं है। इट इज फाइन इफ यू आर कंपेयरिंग विद द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सो वैसे ही कुछ चीजें होती हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग, तो उसमें उस कंपैरिजन में आपको एक्सट्रीम कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको सुपरलेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एब्सोल्यूट हो गया, परफेक्ट हो गया, ये जो वर्ड्स हैं दे आर इनफ फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ही हो गया कि वो पूरी तरह हो चुका है। जैसे यू हैव एब्सोल्यूट